जी, जिस दौर में नेहरू जी थे उस दौर में तो इतनी मीडिया भी नहीं थी, ठीक है, इतना ज्यादा पॉलिटिकल आपके खिलाफ पार्टियां भी नहीं होती थी कि हर कोई 24 घंटे आपके लिए बोलते रहे। प्रधानमंत्री मोदी के लिए इतना क्रिटिकल टाइम जब उन्होंने पदभार संभाला, उसके बाद इतना पूरा दिन कंप्लीट कर लेना, 4000 प्लस दिन हम जो बता रहे 4399 दिन, ये वाकई में बहुत मुमकिन नहीं लगता था। देखिए 4398 दिन, दो इसमें डिस्टिंक्शन ये है कि निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू ने 4398 दिन पूरे किए थे। निर्वाचित प्रधानमंत्री का मतलब मई 1952 से जब चुनाव लड़े निर्वाचित पहली लोकसभा बनी, तो उस समय से लेकर के और 27 मई 1964 तक अपने निधन के दिन तक वो प्रधानमंत्री थे। तो ये 4398 दिन होता है, जो कल हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4399 दिन। उसके पहले मनोनीत प्रधानमंत्री थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के समय जो चुनाव हुए थे उसी के आधार पर बाद में तो उसके बाद 51 अक्टूबर में शुरुआत हुए थे इलेक्शन की, और 52 फरवरी में पूरे हुए थे। वो 52 इसे जोड़ा जा रहा है, ये 4398 अगर 15 अगस्त 1947 से जोड़ेंगे तो 6130 दिन बनता है पंडित नेहरू का। तो अभी उसके लिए नरेंद्र मोदी को 2029 का चुनाव जीत करके बनना होगा और 2032 तक बने रहना होगा। तो अब आप ये भी हो सकता है, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है, वो एकदम स्वस्थ हैं, लोकप्रिय हैं, उनकी पार्टी सारे चुनाव जीत ही रही है, तो क्या पता हो सकता है कि वो 6130 दिन का भी रिकॉर्ड तोड़े। लेकिन अभी निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू का जो रिकॉर्ड है वो कल ब्रेक हो जाएगा। नरेंद्र मोदी सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का नया रिकॉर्ड बनाएंगे। आप 6000 का जो जिक्र कर रहे हैं 6130, लेकिन ये जो भी 4000 भी पूरे किए प्रधानमंत्री ने, ये भी इनके लिए इतना आसान नहीं। तो मैंने पूछा ना कि इतना प्रेशर है, आप सोचिए कि ग्लोबल क्राइसिस इतना ज्यादा आया, अंदरूनी तौर पर लगातार आलोचनाओं को उनको शिकार होना पड़ा, पॉलिटिकल पार्टीज कोई बख्शती नहीं है उनको, सोशल मीडिया का माहौल है। अब तो उस दौर में तो नेहरू जी ने तो ये सब चीजें देखी नहीं होगी ना। इस कीर्तिमान में एक फर्क और ये भी है कि देखिए, जब 1952 में कांग्रेस पार्टी जीत के आती है तो देश के सबसे मजबूत लोकप्रिय नेता, फ्रीडम स्ट्रगल की लेगेसी सब कांग्रेस के पास, सब उनके पास थी। बाकी जो पार्टियां थी वो तो फुटनोट की तरह थी। अभी जो प्रधानमंत्री मोदी का रिकॉर्ड बनने जा रहा है, उसने भारत की राजनीति को कैसे बदला कि आप जो कोalition पॉलिटिक्स में फंसे थे 1989 के बाद से, कि जहां पे बहुत सर्वदलीय, बहुत सारे दल मिलकर सरकार बहुमत बनाते थे, उस दौर से बाहर निकाला है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। आज समाज बहुत ज्यादा पॉलिटिकली डिवाइडेड था, कास्ट, कम्युनिटी, क्षेत्रीय पार्टियां, अलग अलग एलिट, ये सब चीजें थी। 1952 में नहीं था, इतना पॉलिटिसाइजेशन सोसाइटी का नहीं हुआ था। तो उस कारण से आज अपनी सत्ता को बरकरार रखना और कीर्तिमान को तोड़ना वो काफी कठिन है, बजाय 1950 के दशक के। क्योंकि 50 में जब कांग्रेस पार्टी आई थी, उसके पास हर समीकरण थे चुनाव जीतने के। इसमें एक और कीर्तिमान जोड़ देना चाहिए, क्योंकि 2024 के जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। उसके बाद तो राहुल गांधी से शुरू करके हर किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तो चला ही नहीं सकते कोलिशन गवर्नमेंट। उन्होंने तो चला के अच्छी तरह से दिखा दिया,